कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है। जैसे रीना ने किताब पढ़ी, सुनीता ने रानी को बुलाया, प्रशांत ने चाकू से सेब काटा, माँ ने उमा को साड़ी दी, गंगा हिमालय से निकलती है, रतन का भाई आया है, डाल पर तोता है, अरे बालक इधर आ। उपयुक्त वाक्यों में रीना, सुनीता, प्रशांत, माँ, गंगा, रतन, डाल, बालक के साथ ने, को, से, का, पर, अरे शब्द आए हैं। संख्या के साथ आए ये शब्द कारक चिन्ह हैं। कारक चिन्ह विभक्तियां या परसर्ग भी कहलाते हैं। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कर्ता, ने, पिता ने, कर्म, को, पुत्री को, करण, से, द्वारा, कमल से, संप्रदान, को, के लिए, निर्धन के लिए, अपादान, से, पृथक, पेड़ों से, संबंध, का, के, की, रजनी की, अधिकरण, में, पर, कक्ष में, संबोधन, हे, अरे, हे देव। आइए ज्ञान बढ़ाएं। कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह प्रायः शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, परंतु संबोधन का चिन्ह शब्द से पूर्व लगता है। संबंध एवं संबोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ बताया जाता है। इस कारण से कुछ विद्वानों ने संबंध कारक एवं संबोधन कारक को अन्य कारकों से भिन्न माना है। इसीलिए उनकी दृष्टि से कारकों की संख्या 6 है। कर्ता कारक ने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रजनी ने पत्र लिखा, रजनी पत्र लिखती है। यद्यपि कर्ता कारक की पहचान ने परसर्ग है, फिर भी कभी कभी कर्ता कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। ऐसे में जो शब्द कौन तथा किसने प्रश्नों के उत्तर देते हैं वे कर्ता कारक कहलाते हैं। ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में किया जाता है। कर्म कारक को वाक्य में जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, माँ ने रजनी को चॉकलेट दी। इन वाक्यों में मारा एवं दी क्रियापदों के व्यापार का फल रावण तथा रजनी पर पड़ता है, अतः रावण एवं रजनी कर्म कारक हैं। इन वाक्यों में कर्म कारक के लिए को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। कभी कभी कर्म कारक का प्रयोग को परसर्ग के बिना भी होता है। जैसे श्याम पत्र लिखता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इनमें पहले वाक्य में पत्र कर्म है बिना परसर्ग के, तथा दूसरे वाक्य में 2 कर्म बच्चा एवं दूध है। विभक्ति के बगैर कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ अथवा क्या प्रश्न किया जाता है एवं उनके उत्तर कर्म होते हैं। जैसे श्याम गांव जाता है, कहाँ जाता है प्रश्न, गांव उत्तर। रीना खाना बनाती है, क्या बनाती है प्रश्न, खाना उत्तर। करण कारक से द्वारा जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चले यानी जिसकी मदद से कार्य पूर्ण हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक कलम से लिख रहा है, चाकू से फल काटो। पहले वाक्य में लिखने का कार्य कलम से एवं दूसरे वाक्य में
फल काटने का कार्य चाकू से पूर्ण हो रहा है। इसीलिए कलम एवं चाकू करण कारक हैं। कहीं कहीं से के स्थान पर द्वारा का प्रयोग भी होता है, जैसे रीना द्वारा संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। संप्रदान कारक को के लिए कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे प्रकट करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बच्ची के लिए आम लाओ, भिखारी को अन्न दो। पहले वाक्य में बच्ची के लिए आम लाने का कार्य किया गया है, दूसरे वाक्य में भिखारी को अन्न देने का कार्य किया गया है। अतः बच्ची एवं भिखारी संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक से पृथक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना या किसी दूसरे से तुलना करना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बालक छत से गिर गया, शीना रीना से सुंदर है। पहले वाक्य में छत से बालक गिरने से प्रथकत्व प्रकट होता है एवं दूसरे वाक्य में रीना से सुंदर है में तुलना की गई है। इसीलिए छत एवं रीना अपादान कारक हैं। संबंध कारक का, के, की संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे रजनी रानी की बहन है, यह विनीत का विद्यालय है। इन दोनों वाक्यों में रानी तथा विनीत संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे किताब मेज पर है, उसकी साड़ी अलमारी में है। इन वाक्यों में मेज पर एवं अलमारी में उन स्थानों को सूचित करते हैं जहां क्रिया का व्यापार होता है। इसीलिए ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। संबोधन कारक हे अरे जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे अनुज तुम कब आए, हे ईश्वर मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण कर दो। इन दोनों वाक्यों में अरे अनुज, हे ईश्वर संबोधन कारक हैं। अब तक जाना।